कोरोना की नई लहर में शिद्दत, एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 10% से कम शराब वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात में 500, इंडोर तकरीबात में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त। 10% से ज़ायद शराब वाले शहरों में इंडोर तकरीबात और इज्तिमाअत पर मुकम्मल पाबंदी। तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद। 12 साल से कम उम्र तलबा निस्फ हाजिरी के साथ हफ्ते में 3 रोज़ आएंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज, सियासतदान भी न बच सके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना में मुब्तला। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती हैं शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह पर खुद को करंटीना कर लिया। शहबाज शरीफ डॉक्टरों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 19,037 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 13,38,993 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,09,308, पंजाब में 4,55,499 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,619, इस्लामाबाद में 1,12,557, बलोचिस्तान में 33,744, गिलगित बल्तिस्तान में 10,455 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,811 हो गई। ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 33,53,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 55,73,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 8,77,000 से जायद। ब्राजील में 6,21,000 से जायद। भारत में 4,87,000 से जायद। बरतानिया में 1,52,000 से जायद। इटली में 1,41,000 से जायद। स्पेन में 91,000, फ्रांस में 1,27,000 से जायद। मेक्सिको में 3,01,000 से जायद। ईरान में 1,32,000 से जायद और रूस में 3,22,000 से जायद अफराद जान से गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वली-ए-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत। इमरान खान का ड्रोन हमलों में अमवात पर दुख का इजहार। कहते हैं मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान यूएई के साथ खड़ा है। वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने हमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अबू धाबी में ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। विफाक में इन हाउस तब्दीली के तरीक़ेकार पर काम जारी। 25 जनवरी को पीडीएम सरबराही इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीगी रहनुमाओं ने प्लान ए और बी पर मुशावरत। प्लान ए के तहत अवामी सतह पर पहले हुकूमत के खिलाफ जलसे और एहतजाजी मुजाहरे करने की तजवीज़। फरवरी में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की भी सिफारिश। मौलाना इन हाउस तब्दीली के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे। 3 साल से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, वो गलती पर हैं। नूर आलम खान का ट्वीट। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने पर गुज़िश्ता रोज़ आलम खान को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। नूर आलम खान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत भी गुज़िश्ता रोज़ मुअत्तल कर दी गई। पिछले दिनों मैं अहमदाबाद अपने वर्कर्स कन्वेंशन अटेंड करने गया था, तो वहाँ पर थोड़ा हमारे जो पीटीआई के बच्चे हैं वो नारे लगा रहे थे आपस में। तो मैंने उनको मुखातिब होकर कहा कि आप ये नारे लगाने से और शोर मचाने से कोई फ़ायदा, आप तमीज़ से यहाँ रहें क्योंकि आपकी पार्टी है, यहाँ प्रेस मौजूद है, अहमदाबाद के पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या समझेंगे कि पीटीआई का ये हाल है। तो अल्लाह का शुक्र है सब ने मेरी बात सुन ली। तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा निकल गया कि उन्हें अहमदाबाद वालों को बदतमीज़ कहा। ये जिस बेवकूफ़ ने कहा है तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ, क्योंकि मैं ना सोच सकता हूँ ना कह सकता हूँ। मैं एज ए प्रेसिडेंट और एज ए इंसान ऑल्सो
एबटाबाद लोग मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अजीज़ बहुत हैं, तो ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है, इस पे ना जाएं क्योंकि अपोजिशन के पास इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इनका मुँह काला होगा। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक की एबटाबाद के लोगों को बदतमीज कहने की तरदीद। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की मुलाकात, वर्कर्स कन्वेंशन में से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। परवेज खटक बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि एबटाबाद के लोग बदतमीज हैं, मेरे खिलाफ सोचा समझा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हज़ारा एबटाबाद के आवाम से गुजारिश है कि ऐसे प्रोपेगेंडे से पर कान ना धरे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पीटीआई मुल्तान के ओहदेदारों की मुलाकात, वफ्द में शामिल शौकत अली कुरैशी और मतीन अहमद का साथियों समेत काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। परवेज इलाही बोले, आवाम को रिलीफ देने के लिए खिदमत का सफर तेज कर रहा हूँ। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती महंगाई को जल्द कंट्रोल करना नागुज़ीर है। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाना होगा। सानिहा मरी पर वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में तहकीकाती कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बड़े फैसले का ऐलान। तहकीकाती कमेटी ने 7 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करना थी। कमेटी ने सानिहा के हकाइक जानने के लिए मरी का दौरा भी किया। कमेटी गफलत के मुर्तकिब अफराद पर वज़ीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश करेगी। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने मरियम नवाज की बरियत फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करने, मिसाली जुर्माने लगाने की इस्तदा कर दी। मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त नाकाबिले समात है। बरियत की दरख्वास्त से बयान कैसे गए हकायक दुरुस्त नहीं। बरियत की दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। एवन फील्ड रेफरेंस में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने करके सजा सुनाई, जवाब का मतलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए दायरा दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने ज्यूरिस्ट फाउंडेशन की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया। अजमत सईद कमीशन ने ब्रॉडशीट जिम्मेदारों का तयन किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कौमी खजाने से ब्रॉडशीट को अदायगी करके खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत कराची में आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समात 4 फरवरी तक मुलतवी। नैब अदालत के जज के रिटायर्ड होने पर लिंक जज ने केस की समात की। मुलजिमान को लिंक जज के सामने पेश किया गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट का फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी टाउन में 5 मंजिला इमारत को इन्हदाम करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 15 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। अदालत की पुलिस हुकाम को भी SBCBA के ताउन करने की हिदायत। मुतालिका डायरेक्टर SPCA को आइंदा समात पर रिपोर्ट के हमरा तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने घी कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके तहरीरी गुजारिशात तलब कर ली। साबकती कमीशन और मुतालिका फरीकेन को भी गुजारिशात जमा कराने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात मार्च तक मुलतवी कर दी।
इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की फंडिंग के केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार PTI के वकील की अदम पेशी पर समाअत मुलतवी की गई। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों की फंडिंग केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन में MQM इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। MQM के वकील ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत तक MQM पाकिस्तान से जवाब मांग लिया। 3 बार डिप्टी कन्वीनर रहने वाले को गैर आईनी तरीके से हटाया गया। आप तो केस में फरीक ही नहीं है, सियासत करने का शौक है तो तरीकाकार को भी फॉलो करें। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है बतौर सियासी जमात के, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है अपनी आमदन, अखराजात और उनके ज़रायों की जो स्टेटमेंट है वो सर्टिफाई करके इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। इलेक्शन कमीशन से ये आज बड़ी इस्तदा है कि आप जो तमाम बाकी सियासी जमातों का जो केस लगा हुआ है उस केस में स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए। PTI ने भी अपना हिसाब दिया, हम मजीद भी और अगले सालों की भी हिसाब देने को जो है वो तैयार हैं, उस हवाले से जांच पड़ताल करवाने को तैयार हैं। आज नून लीग ने भी 7-11 की जो है वो पटिशन जमा करवा दी है, यानी वो भी राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं बहुत सी सियासी जमातें हैं जिन पर इल्ज़ाम लगे हैं कि वो फौरन फंडिंग लेते रहे। हर सियासी जमात के गोशवारों की तफसीलात जमा कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के केसेस में स्क्रूटनी कमेटी बनाए, मजीद जांच पड़ताल के लिए तैयार है। हमारे तमाम असासे क्लियर हैं। नून लीग फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। पाकिस्तान में तारीख रकम पहले ख्वाजा सरा डॉक्टर बन गई। ख्वाजा सरा सारा गुल ने MBBS का इम्तिहान पास करके तारीख रकम की। सारा गुल ने फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से पास किया। सारा गुल का कहना है कि पाकिस्तान की पहली डॉक्टर बनने पर फख्र है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अपनी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगी। लाहौर में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। काहना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक ही घर के 4 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। कत्ल होने वालों में मां और इसके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूलीन में 45 साला खातून नाहिद, 20 साला तैमूर, 15 साला महनूर और 10 साला जन्नत फातिमा शामिल हैं। ANF की कोयटा और पेशावर में कार्रवाइयां। 105 किलोग्राम चर्स कब्जे में लेकर 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई में एयरपोर्ट कोयटा पर दौरान तलाशी कार से 15 किलो चर्स बरामद की। दूसरी कार्रवाई में BMC अस्पताल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान से 3 किलो चर्स बरामद की। तीसरी कार्रवाई में झगड़ा स्टॉप पेशावर के करीब ट्रक से 60 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर रिमझिम शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटों में बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध रहेगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी भी हुई। लेहा में सबसे ज्यादा सर्दी, पारा -11 रिकॉर्ड किया गया।